यूट्यूब में चार्जशीट चार्जशीट चार्जशीट। अब सीमा जेल जाएगी, इसके खिलाफ चार्जशीट ये हो गया, अब वो हो गया। लेकिन आपको इसकी सच्चाई पता भी है? नहीं पता है ना? मैं आपको बताता हूँ। हकीकत में आपको ये लगता होगा कि इसको कोई जेल भेजना चाहता है, 5 साल के लिए अंदर चली जाएगी, ये होगा वो होगा। अभी इतना बड़ा ऑपरेशन चला, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जितने भी जो बाहर के थे, मतलब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों अटकी हुई है? कैसी अटकी हुई है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको रोका गया है। क्यों? हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग जिस इंसान पर केस लदे होते हैं, जिसका यहाँ पर सुनवाई होने है, वो इंसान, उस इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ये एपी सिंह ने बताया है कि जिस इंसान पे ये मतलब लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर वो चला जाएगा पाकिस्तान, तो फिर उसका डेट का क्या होगा? उसके मतलब उसको जाने ही नहीं मिलेगा कि तुम्हारा अंदर, तुम्हारे ऊपर इतना सारा केस है, इलीगल आई हो, ये हो, वो हो, दिस दैट, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे कंडीशन में सीमा हैदर का यहाँ से टलना मुश्किल है। और जो लोग कानून के जानकार हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों में से मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से याद करा दे रहा हूँ। पराशर ने ये बात, पराशर जी वकील हैं जिन्होंने सीमा का ये बेल करवाया था जब वो पकड़ी गई थी, जब वो इंडिया यहाँ पर एंटर हुई थी ना, उस समय वो पकड़ी गई थी, तो उस इंसान ने उसका बेल करवाया था, ठीक है। अब उसके पास सारा चीज़ है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो उस इंसान और मिस्टर मोमिन दोनों साथ में बैठते उठते हैं। अगर उनका बेल कैंसिल अगर करते हैं तो कुछ प्रोसेस होता, लेकिन ये भी नहीं हुआ, पता है आपको। और ना ही सीमा हैदर के ऊपर कोई केस हुआ है, मतलब उसके ऊपर ये तो लगा हुआ है कि मतलब ये इलीगल रूप से आई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हवा बनाया गया है ना कि इसके ऊपर ये केस हुआ है, उसके ऊपर ये, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो श्रावणी बहन का आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। और यहाँ लोग हैं चार्जशीट चार्जशीट, अरे चार्जशीट क्या है? चार्जशीट कुछ मतलब ये चार्जशीट का जो प्रोसेस है ना, कभी हुआ ही नहीं, ना होने वाला है। अब रबूपुरा के पुलिस को क्या बोल रहे? पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस का काम होता है चोर के पकड़ो, अंदर डालो। पुलिस चाह कर भी उसको जेल में नहीं रख सकती है, आपको पता होगा। पुलिस पकड़ के सिर्फ कानून के हवाले करती है, उसके ऊपर जो भी मामला दर्ज होता है उसको करती है, उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद पुलिस का हाथ से ख़त्म। हाँ, तो उसका ख़त्म हो गया, उसका रोल वहीं तक होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़े से बड़े अपराधी को जो हीरो होता है वो पुलिस के हवाले करता है पकड़ के, लेकिन वो जाकर के कोर्ट से छूट जाता है, बेल के थ्रू से या किसी भी तरह से छूट जाता है, तो वहाँ तो उसका रोल ख़त्म हो जाता है ना। तो पुलिस को गाली देने से क्या होगा? हमारे देश की पुलिस अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। छोटे मोटे केसेस को वो मान लो थोड़े मोटे पैसे लेकर के ये कर लेते हैं, लेकिन हाँ, उससे भी तो भला होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि गलत केस में फंस जाते हैं, उनको थोड़ा मोटा पैसा लेकर के छोड़ दिया जाता है, उनको ये मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है, ताकि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पैसा अगर लग जाए तो वो इंसान जो लड़ाई करता है वो शांत हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। थोड़ी बहुत कानून की जानकारी हमें भी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लोग मतलब क्या बोले, कितनी बड़ी गलत फहमी में लोग जी रहे हैं यार। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, जो इंसान खुद उसको नहीं चाहता है जो बोल रहा है, एक तरह से बोल रहा है कि इसको भेजेंगे, इसको जेल में डालेंगे, वही इंसान इसके ऊपर केस कर दिया है। उसको क्या पता नहीं है कि केस लगने के बाद ये जा नहीं सकता? और आप इतना दिन से YouTube चला रहे हो, आप लोगों को YouTube चलाते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, लेकिन
आप लोगों को क्या ये पता नहीं है कि हमारे देश का कानून यूट्यूब में लागू नहीं होता? यूट्यूब का अपना कानून है। फिर भी किसी वकील ने कहा था कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, इसका यूट्यूब पे आना बंद करवा देंगे। फिर भी लोगों को ना कौन सा भक्ति चढ़ा हुआ है। कोई बुरा मत मानना भाई, मैं सच बता रहा हूं। अगर आपको मैं गलत लगता हूं ना, तो एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। क्या देना चाहेंगे आप? दीजिए। खैर, इसी वजह से मेरा चैनल डाउन होता है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, मैं झूठ को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आता हूं। झूठ को प्रमोट करने के लिए नहीं आता हूं। झूठ मुझसे एक बार हो गया था, बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने भी कह दिया हाँ यूट्यूब पे सीमा का चैनल बंद हो जाएगा। हमने भी कह दिया था, फ्लो में हुआ क्या, घंटा ऊपर से मेरी छीछा लेदर हो गई। इसलिए दोस्तों, जब तक वो आपकी आंखों के सामने से गायब ना हो जाए, आप मत मानना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, मैं इतना दिन के बाद आया हूँ, मेरा चैनल मतलब बैठ गया होगा, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको जो फैक्ट चीज़ें वही मैं बताऊंगा। मैं बरगलाने वाला काम नहीं करूंगा। यहाँ सब नोट छापने वाले हैं, मुझे नोट से कोई मतलब नहीं। मेरा इतना सा छोटा सा मेरा दुकान है, हम इतना से हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। हमें कोई उतना ये नीड नहीं है, उतना इच्छाएं नहीं है। हम सरल साधारण इंसान हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? आशा है आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।